ओके। एक्सक्यूज मी सर, बेसिक वीडियो ही नहीं है, हमने देखे आज कि उसके अंदर कुछ होगा तो मिलेगा करके, पर नहीं मिला सर। आपके यूट्यूब पे काफी ये नहीं है यूट्यूब वीडियो। वेट, हाँ क्या बोला आपने? हमने बहुत Yes. सारे वीडियो नहीं दिखे हमको, बेसिक वीडियो वगैरह नहीं दिखे सर हमको यूट्यूब चैनल पे। हमने काफी कोशिश करी देखने की। चैनल पे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? यूट्यूब लिंक पे जो ट्रेनिंग वीडियो होते हैं ना, हाँ, चैनल पे जाइएगा, वहां नहीं मिलेंगे, वहां फ्री के वीडियो मिलेंगे, ठीक है? या कुछ वीडियो हम लोग फ्री में डाल देते हैं। जो वीडियो जो हम आपको ग्रुप में लिंक देते हैं ना, ट्रेनिंग ग्रुप में जो लिंक मिलती है आपको, ठीक है, उसी को चेक करना है। जो जैसे अभी हैंडराइटिंग एनालिसिस का, ग्राफोलॉजी का जो ट्रेनिंग ग्रुप है, इसमें आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तब आपको वो जो है ना लिंक मिलेगा, ठीक है? और यहीं से ओपन करना लिंक है। भेज दीजिए ना, आप हमको नहीं यूट्यूब, देख के आता। आपको दिया है हमको मैंने, नहीं आप देख के आता ग्राफोलॉजी सर, वाले लिंक ग्रुप में एक जाइए, लिंक भेज दीजिए। आप ग्राफोलॉजी वाले ग्रुप में जाइएगा ना, एक मिनट, हमने आज लिंक दे एक दिया, मिनट देखती हूँ सर। ठीक है? और आज जो है हम लोगों ने ब्रेक लिया है, ग्राफोलॉजी के जगह हम लोगों ने हैंडराइटिंग, ये बॉडी लैंग्वेज को लिया है, ठीक है? तो एक एक दिन बीच करके करेंगे, इसे इंटरेस्ट बना रहेगा। आज है बॉडी लैंग्वेज करेंगे, कल हैंडराइटिंग एनालिसिस, फिर कल परसों बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से एक एक दिन करेंगे तो थोड़ा जो है इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। सर ये बॉडी लैंग्वेज का जो पहला चैप्टर का कहाँ मिलेगा लिंक? ये देखिए, हालांकि ये एक पेड कोर्स है, लेकिन आपको इसका लिंक यूट्यूब पे चले मिल जाएगा। जो पार्टनर है ना, उसको ओपन कर दीजिए बाकी लोगों के लिए, ठीक है? उसमें हमने बताया कि किसी व्यक्ति के झूठ को कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है? और आज दूसरा चैप्टर हम लेके आए सर इसमें जो यूट्यूब लिंक भेजी है ना आपने, सर हाँ। यूट्यूब लिंक जो भेजी है ना, जितना सिखाया उतना ही है सर, बेसिक के पहले के नहीं है ना सर। बेसिक का वही है ना जो आपने पढ़ा है उसके यूट्यूब लिंक है सर। हम वो प्ले लिस्ट है, उसमें आप ओपन कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है? ओके ओके, देख लेती हूँ। बेसिक वीडियो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? प्ले लिस्ट में जो है बेसिक और एडवांस दोनों है, ठीक है? सब मिला के नया वीडियो आता है तो उसमें अपडेट कर दो, ठीक है? और ओके सर, कैटेगरी होता है, तो अगर कोई गूगल ये हमारे यूट्यूब पे सर्च करेगा तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए, ठीक है? लेकिन अगर सब वीडियो, अगर हम पेड वीडियो भी यूट्यूब पर डाल देंगे ओपन सबके लिए, तो फिर कोई भी सवाल कर सकता है ना कि भाई आप हमसे तो पेमेंट ले रहे हैं और वही वीडियो दे रहे हैं जो फ्री में सबको उपलब्ध है। तो स्टूडेंट नहीं के सर, लिए उसकी आपको दूसरी गूगल पे डाल दीजिए ना। गूगल पे डालने के बाद में कोई नहीं खोल सकता सर, न कोई भेज सकता है उस पे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ओके ओके, थैंक यू। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अनलिस्टेड कैटेगरी होती है। अनलिस्टेड वीडियो जो होता है ना, वो किसी को दिखता नहीं है, हम आपको देंगे तभी आपको दिखेगा, ठीक है? अब हम लोग जो है ना, आज जो टॉपिक हमारा, ठीक है, किसी ने शायद हैंड रेज किया था, ठीक है? अभी आप लोग को म्यूट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग को अगर कोई सवाल पूछना होगा ना, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अभी क्या है ना कि टाल मटोल करना, इग्नोर करना, किसी को इग्नोर साइन इसको हम लोग करते हैं, ठीक है? कि जब किसी व्यक्ति को कोई इग्नोर करता है तो कैसा उसका बॉडी लैंग्वेज होता है। सपोज कि आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है? तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, या तो आप टॉपिक बदलिए ताकि उसका इंटरेस्ट आप में फिर से वापस आ जाए, या फिर जो है ना इस तरह का बात करना बंद कीजिए। कोई फायदा नहीं है, क्यों बात कर रहे हैं आप उससे जिसके नज़र में आपके बातों की वैल्यू नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपका क्लाइंट हो कोई, जिससे आपको कोई डील करनी हो, और आप जो है बोलते जा रहे हैं, बोलते रहे हैं, वो आपकी बात कर रहा है, तो होने वाला नहीं ना, उससे समय बर्बाद कर, और जितना ज्यादा समय बर्बाद करेंगे उतना ही नेगेटिव फीलिंग्स आए, ठीक है?
तो क्या उपाय है? तो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से कोई व्यक्ति इग्नोर करता है। ठीक है, ये क्या स्क्रीन पे कौन इस तरह से टच कर रहा है? किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होगा तो देखिए अब हटा दिया जाएगा ताकि बाकी लोगों को जो है डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये कोई व्यक्ति इग्नोर करता है, उसको समझना है। सबसे पहले वो क्या करेगा ना, वो आपको ध्यान किसी दूसरी जगह पर लगाएगा। तो ये जो है वो पूरा ध्यान जो है ना वो आपकी नजरों से नजर मिलाएगा नहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, और कुछ हाथ में है, जैसे मोबाइल है तो थोड़ा मोबाइल चला रहा है, मतलब उसका ध्यान मोबाइल पर है, आप पर नहीं है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जो है कुछ लोग सिगार पीते थे पहले इस तरह से, तो क्या है ना कि आप बात कर रहे हैं और वो सिगार को जो है एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, वो तंबाकू जो है रगड़ रहा है। ठीक है, इधर उधर का कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि वो जो है इग्नोर कर रहा है आपकी प्रेजेंस से, तनाव हो रहा है, आपकी उपस्थिति से तनाव हो रहा है। That person having stress because of your, so that person wants to release this stress in some physical way। अपने भीतर का तनाव जो आप हैं वहां पे आप बता रहे हैं उसको तनाव हो रहा है, और ये तनाव को शरीर में कभी भी तनाव होता है ना तो उसको रिलीज करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है। जैसे जब आप घर में बैठे आपको बहुत तनाव हो जाता है तो उसका क्या उपाय है? छोड़िए उस जगह को और घूमने के लिए निकल जाइए। ठीक है, आपका तनाव जो है कम हो जाएगा। तो तनाव जो है कम करने का सीधा सा तरीका है कि आप मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए, गति स्टार्ट कर दीजिए, जहां पर है वहां उसको छोड़िए और सीधे निकल जाइए। ठीक है, थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, कुछ भी जो है ना कर लीजिए जो कि गति उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति क्या करता है ना, इस तरह से कुछ गति करता है, कुछ मूवमेंट करता है, जिससे उसका तनाव बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तनाव को रिलीज करने के लिए वो कुछ क्रियाएं, वो क्या कर सकता है, कोई चीज मुंह में रख लिया, अब ये देखिए ये जो है इग्नोर करने वाले संकेतों में क्या है। ठीक है, पेन या किसी भी तरह की चीज उसको मुंह में रखना, हालांकि ये बच्चे लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हो गए तब आप भी जो है ना उसी संकेत को दोहराते हैं। मतलब वो बच्चे जब थे छोटे तो अंगूठा चूसते थे, जो बताता था कि वो अंदर का अपना स्ट्रेस जो है दूर कर रहे हैं इस तरह से। उसी तरह से जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ में पेन होता है, और पेन को वो जो है ना इस तरह से यूज करता है। ठीक है, उसको मुंह में रखना, घुमाना, ये पता चलता है कि व्यक्ति अपने तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके पास कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई कुछ कह रहा है
तो वो उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, यह जो है बहुत ही आसान सा है। इसके बाद है कि पेंसिल से टाल मटोल करना। ठीक है, अब पेंसिल से हाथ में रखे हुए लिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन इधर उधर चला रहा है। ठीक है, कभी मुंह में डालना है, कभी इधर लिखना, उधर करना, मतलब लिखने का कोई काम नहीं, लेकिन हाथ में पेन रखे हुए और सामने वाला व्यक्ति उसको कुछ बोल रहा है और वो हाथ इधर उधर चला रहा है। अगर आपके सामने भी कोई व्यक्ति इस तरह हो तो आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि वो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है और आपकी स्थिति, आपके प्रेजेंस से दैट पर्सन इज इन स्ट्रेस। ठीक है, यह एक संकेत है कि वो सुनना नहीं चाहता। ठीक है, नहीं कुछ बोलना चाहता है। ठीक है, वो बोलना नहीं चाहता है, इसी कारण से वो अपना मुंह जो है किसी आर्टिफिशियल चीज से बंद कर रहा है। ठीक है, और सुनना नहीं चाहता, इसलिए उसने ध्यान जो है अपनी जगह से आपसे हटा दिया। अगर वो ध्यान जो है ना आपकी बातों में देता, ठीक है, तो वो आपके तरफ देखता। ठीक है, लेकिन जो है वो आपके तरफ देख भी नहीं रहा है। कुछ लोग जो है ना सिगरेट का डब्बा है वो हाथ में रखते हैं, माचिस हमेशा उनके पास रहता है, चेन स्मोकर होते हैं। ठीक है, अब वो एक उसमें से डब्बा निकाला, उसको ठकठका रहा है। ठीक है, मरोड़ रहा है, इधर उधर कुछ मतलब करने का नाटक कर रहा है। ये बताता है उस व्यक्ति, वो व्यक्ति के दिमाग में तनाव है, नर्वस है वो। ठीक है, तो दरअसल क्या है कि व्यक्ति जब तनाव में होता है ना तो इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों चीजों को एक साथ यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तनाव में व्यक्ति जो क्या है ना वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इग्नोर कोई कर रहा है, समझिए उसकी भावना को, वो नर्वस है, वो आपकी परिस्थिति प्रेजेंस से खुश नहीं है। ठीक है, आंख का चश्मा जो है वो भी जो है टाल मटोल करने की और नर्वसनेस की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि आंख का चश्मा, आप बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, वो क्या है कि अपना चश्मा उतारता है, उसको फूक रहा है, उसको पोंछ रहा है, उसके कोने को साफ कर रहा है। ठीक, कभी नहीं, जनरली वैसे भी कभी चश्मा साफ नहीं करता है, लेकिन वो क्या है ना कि आपकी प्रेजेंस में ये सब कर रहा है। क्या कारण? कारण यही है कि वो नर्वस। कभी भी आपके सामने ऐसे व्यक्ति मिले, ठीक है, तो ये अपना नर्वसनेस बताता है। नर्वस मतलब कि वो संशय में है, क्या करें क्या नहीं, इसको हम अनिश्चितता भी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है टेबल जो है पे धुन बजा रहे हैं, टक टक आवाज कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीजें नर्वसनेस, अनिश्चितता बताती है। आपके पास अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सिग्नल दे रहा है तो निश्चित रूप से आपको जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या तो उससे आप बात करना बंद कर दीजिए। ठीक है, उससे बात करना ही जो है बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको जो है कोई बेनिफिशियल कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग डे 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कुछ पूछना है इस टॉपिक पर, इग्नोर और नर्वसनेस वाले साइन पर? आपको ओपन किया जा रहा है। चलिए, कोई सवाल है आपके पास? सर हमने क्लियर ऐसा कर। एक आदमी देखा है सर कि जब अगर इग्नोर करने का रहना तो ऐसे बहानेबाजी करता है, नींद आने की बहानेबाजी करते हुए भी देखा है हमने एक आदमी को। यस,
अपन पूछेंगे ना सर उसको कि नींद आ इग्नोर रही क्या करता आपको, है तो नहीं आपके नहीं मैं प्रेजेंस आंख को। बंद ऐसे ही बंद थी अपन से। हाँ, वो आंख बंद नहीं, एक्चुअली वो देखना नहीं चाहता, उसका बॉडी जो है ना इस सिचुएशन को देखना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वो आंख बंद कर ले रहा है, उसकी आंखें बंद हो जा रही सबकॉन्शियसली, ठीक है। ये है, बच्चे जो है वो पढ़ा रहे हैं और देखिए मुंह में पेंसिल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। ये सभी चीजें बता रही है कि व्यक्ति स्ट्रेस में है और वो प्रेजेंस को झेल नहीं पा रहा है ना। और किसी का कुछ अनुभव रहा है ऐसे लोगों के लिए? और क्या आप भी ऐसा करते हैं तनाव की स्थिति में? आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते नहीं करता सर, बिल्कुल नहीं सर। हैं। अनम्यूट सबको किया हुआ है? अभी क्या है ना, आप लोग जो है खुद से जो है खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, कुछ लोग ओके, जैसे कीरिंग होती है वो हाथ में घुमाते रहते हैं, या कोई पेन होता है उसको बंद खोलते रहते हैं उसकी ना पेन को, तो वो कैसे लोग होते हैं? वो भी ऐसे टेंशन वाले ही होते हैं? हमेशा नहीं करते रहेंगे ना। नहीं नहीं, वो कुछ लोग हाँ, होते हैं, वो मैं उनको मतलब स्ट्रेस है। देखती ना उनके, हाँ वो ऐसे करते ही हैं। नहीं, हमेशा नहीं करेंगे वो। हमेशा नहीं, जैसे मैं कभी किसी को जैसे हमेशा मिली, करने का हमेशा मैं जब भी किसी को मिलती हूँ, तो वो घर में एक कोई बच्चा है वो ऐसे ही करता है। क्या करता है? या तो कीरिंग होगा हाथ में, उसको घुमाता रहेगा, कुछ उसकी चीज हाथ में चीज होगा वो उसको ही घुमाता रहेगा, या पेन को बंद बंद करना खोलना ऐसे ही करता रहेगा, मतलब ऐसे ही करता रहता है बच्चा ना वो। तो कुछ उम्र की जब जाके उसको क्या? रहता है समझ नहीं आ रहा सर। उसको आखिर वो करता क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेस है उसके भीतर ना, असुरक्षा की वो भावना है ना। अच्छा, वो हाथों को बचपन से जोड़ ही है, लेना बचपन से इस ऐसे तरह करता है से, बच्चा, वो बचपन से ही ऐसे करता है। आप ही के लिए करता है कि और सबके लिए भी करता है? नहीं नहीं, वो सबके लिए ही, जैसे घर वो उसने करना ही है, उसके हाथ में कुछ ना कुछ रहता ही है, टक 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 करता ही रहता है जब देर बैठेगा। नॉर्मल बच्चा है जबकि वो, पर उसको ये सब करना है। ये उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में डर है, फियर। हमारे पास एक केस आया, एक हमारे पुराने लाइफ टाइम मेंबर है, उन्होंने बताई कि उनकी वाइफ को अजब बीमारी है। वो ये है कि उसके हाथ में हमेशा एक गिलास रहना जरूरी है, एक हाथ में, और एक हाथ में मोबाइल रहना जरूरी है, ठीक है। अगर उसके हाथ से गिलास उठा के रख दिया जाए निकाल कर, तो उसको लगता है कि अब हमारे साथ बहुत कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। और मोबाइल अगर उसके हाथ से निकल गया, ठीक है, तब तो उसको लग रहा है कि वो मतलब कि फिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो जबकि वो नॉर्मल पर्सन है, पहले सब ठीक ठाक था। तो जब आपके दिमाग में एक वहम बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है सिचुएशन, तो सुरक्षात्मक रूप से कुछ स्टेप्स बॉडी लेता है, जो सबकॉन्शियस माइंड स्टेप लेता है। जैसे वो बच्चा जो हमेशा की चेन घुमा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो जानबूझ के कर रहा है? उसका सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है, वो खुद से तो कर नहीं रहा, ठीक है। और जैसी ये इसकी सभी जो भावना बॉडी भी लैंग्वेज है दिखाता ना, है। सबकॉन्शियस माइंड से होती है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये पॉजेसिवनेस की भावना भी दिखाते हैं ना कई लोग। पॉसेसिवनेस, अच्छा, इसमें दो मतलब कि दिमाग में कुछ पोसेशन हो गया उसको, मतलब कि किसी बात को दिमाग में उसने बैठा लिया है ना, और जिससे उस वो नर्वस हो गया, क्या करें क्या नहीं करें ये उसको पता नहीं है। तो वैसी कंडीशन में कुछ इस तरह से बॉडी जो है ना स्ट्रेस निकालने के लिए मूवमेंट पैदा करती है, ठीक है। स्ट्रेस जो है उसको दूर करने के लिए मूवमेंट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे ना, पैर हिलाएंगे, आपने देखा होगा। कुछ लोग जो होते हैं, बच्चे या बड़े जो भी हो सकता है, पैर जो है हिलाते रहते हैं, ठीक है। ये भी एक नर्वसनेस का प्रतीक हो सकता है।
ठीक है, तो आपके सामने अगर कोई इस तरह के सिग्नल करता है तो समझिए, या तो उसे डर है आपसे, या फिर वो आपकी बातों को समझना नहीं चाहता है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है, या वो नर्वस बच्चा है या नर्वस व्यक्ति है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? या तो उसको आप अच्छी चीजें बताइए, अपने जो उसके साथ जो टॉपिक आप लेके जाते हैं ना, उस टॉपिक को चेंज कीजिए, कोई नए टॉपिक उसके साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है, जो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। पहला बात ये हुआ। दूसरा, उसको मतलब कि डांटना उठना नहीं है, प्यार से जो है आप उसको हैंडल करें, क्योंकि हो सकता है डर के कारण वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इग्नोर अगर कर रहा है तो आप इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जाइएगा उसके पास, तो वो फिर आपको इग्नोर नहीं करेगा ना। चलिए, अब हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं अभी, सबमिसिव हैंड्स, ठीक है। सबमिसिव हैंड मतलब ये देखिए, हथेली का डायरेक्शन, हाथ जब व्यक्ति आगे करता है ना तो उसका हथेली का डायरेक्शन आपको देखना चाहिए, ठीक है। ओपन पाम, हथेली जब आसमान की हो तो यह स्थिति ईमानदारी को शो करती है। तो व्यक्ति भीख मांगता है तो कैसे हाथ उठाता है, ठीक है। तो दयनीय हालत होता है तभी तो किसी का सामने हाथ फैलाता है। तो ये भी शो करता है कि व्यक्ति की हालत दयनीय है, या फिर वो ईमान मतलब कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। जब व्यक्ति के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो क्या करता है, हथेली अपने दिखाता है कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो खुद ही फकीर है, हम तो खुद ही मांग रहे हैं, मतलब हमारे पास जो है ना छुपाने के लिए कुछ नहीं। ऐसा जो ऑनेस्ट रहते हैं उनके पास भी ये भाव है, और अगर कोई दयालु है तो भी उनके पास ये भाव है, ये दयनीयता मतलब की है तो भी उनमें ये भाव है। तो जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, कोई व्यक्ति हाथ दे रहा है या फिर बात कर रहा है जिसमें हाथ थैली वो ऊपर की ओर रखता है, पाम पोजीशन अप रहता है, अपवर्ड पाम पोजीशन होता है, सो वो व्यक्ति जो है शो कर रहा है क्या कि वो विक्टिम है, कमजोर है, ठीक है। तो ये जो है ऐसा कंडीशन है कि कोई व्यक्ति इसको डोमिनेट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से हाथ बात करते हुए हाथ रखता है तो इसका मतलब वो बहुत ही इजीली डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हथेली का पोजीशन जो है ना नीचे की ओर रहे, ठीक है, रुकिए, परफेक्ट इमेज, अब ये उल्टा कंडीशन, पाम साइड डाउनवर्ड है, ठीक है। इसमें ये बताता है कि ये व्यक्ति डोमिनेट करना चाहता है। जो डोमिनेट होता है ना वो हाथ हथेली ऊपर रखता है, जो डोमिनेट करता है वो उसकी हथेली नीचे होती है, ओके। जैसे किसी की गर्दन पकड़नी है तो आप हथेली ऊपर रख के तो गर्दन नहीं पकड़ सकते, ठीक है। आप हथेली इस तरह से नीचे रख के किसी की गर्दन पकड़ सकते हैं। तो गर्दन पकड़ना मतलब उसको जो है डोमिनेट करना, ठीक है। हथेली अगर नीचे है इसका मतलब आप डोमिनेट कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को जो है आप डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो अगर नेता वगैरह जो है इस तरह से हाथ दिखाता है, ठीक है, इसका मतलब वो है ना बहुत ही रूड है, वो पावर जो है चाहता है और सामने वाले को क्रश करना चाहता है, ठीक। तो दोनों ये उल्टा कंडीशन हो गया, हथेली ऊपर मतलब कमजोर, हथेली नीचे मतलब ताकतवर। और कमजोर और ताकतवर का जो लड़ाई है उसमें आप जानते हैं कि ताकतवर, यस यस यस, और भी है हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन है आपका सबमिसिव पाम पोजीशन। सबमिसिव मतलब खुद को सबमिट कर देना, ठीक है। दूसरा है डोमिनेट पाम पोजीशन मतलब डोमिनेट करना। तीसरा है अग्रेसिव पाम पोजीशन। अग्रेसिव पाम पोजीशन थोड़ा पहले आ गया, चलिए। एक तीसरी कंडीशन है
जो दूसरा वाला जो ये देखिए हथेली इसमें नीचे है, इसका मतलब ये डोमिनेट करना चाहता है, और ये एक सिंगल उंगली दिखा रहा है, मतलब ये क्या है ना, ये सिंगल जो उंगली होती है छड़ी कहलाती है। जब आदेश देते हैं तो इस तरह से हम लोग आदेश देते हैं, ठीक है। तो ये डोमिनेशन का जो हम लोग ने अभी पढ़ा था, ये उससे भी आगे की चीज है, ठीक है। ये एक अटैक है, फिंगरिंग करना, किसी को फिंगर करना अटैक है, ठीक है। तो ये इस तरह से फिंगर रखने का क्या मतलब, इस तरह से फिंगर रखने का मतलब है कि व्यक्ति जो है ऑर्डर दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, डिस्कस नहीं कर रहा है, आदेश दे रहा है। कोई आपसे सुनेगा नहीं, वो आपको सुनना है उसका, ठीक है। जैसे कोई ऑफिसर जो है अपने नीचे वाले लोगों को जो है उंगली दिखाता है, उस तरह से ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो ये तो मतलब कि ऐसा एक सिग्नल है जो बात करने की जो कंडीशन है उसी को जो है ना खत्म कर देता है, ठीक है। बस ऐसे लोग केवल जो है खुद को जो है लोगों के सामने जो रखते हैं, खुद को ऐसे बताते हैं कि भाई इनसे ज्यादा कोई जानने वाला है नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर ना? अगर मेरी आवाज में डिस्टरबेंस होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ओके। तो अब ये तीन जो है सबमिसिव पाम पोजीशन, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सबमिट करना खुद को, डोमिनेट कंडीशन, और ये फिंगर, ठीक है। ये जो है प्रैक्टिकल में देखते हैं, जैसा अभी फोटो दिखा रहे थे। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या ये डोमिनेट कर रहा है, यस और नो, जल्दी बताइए। क्या ये किसी दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट कर रहा है? यस, ये शपथ ले रहा है, मतलब डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, डोमिनेशन। शपथ हम लोग कब लेते हैं, डोमिनेशन के समय ना, हम लोग डोमिनेट हो करते हैं कि हाँ भाई, ठीक है। चलिए, अब इनके बारे में बताइए, क्या ये डोमिनेट कर रहे हैं, जो बात अपनी रख रहे हैं, क्या डोमिनेशन में है? यस, ओके। अब देखिए, ये जो हैंड शेक है, ये लेफ्ट साइड वाला व्यक्ति जो है ना, हाथ को इसने ऐसे रखा है। अब ये राइट साइड वाले जो चश्मा पहने हुए बेचारा, वो क्या करेगा, ठीक है। वो कैसे भी हाथ देगा ना, उसका हथेली ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये कोट पहना हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है ना, उसने हथेली सामने दे दिया, तो दूसरे व्यक्ति को जो है ना कोई मौका ही नहीं है। तो ऐसे लोग डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अगर किसी से हैंड शेक करते हैं तो इसी तरह हाथ देते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको मतलब कि मौका ही नहीं मिले, ठीक है। उसको हमेशा हथेली ऊपर करके ही हाथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक गलत साइन है, रिश्ते बनाने वाला साइन नहीं है, ठीक है। यस फिजा, यू मे आस्क।
यू वांट टू आस्क समथिंग? जी सर, जैसे ये मैं जो हूँ जब शेक हैंड करती हूँ तो वो मेरी जो पाम होती है वो साइड में होती है, मेरी ना ऊपर होती है ना इस तरह से होती है जैसे ये पिक्चर नजर आ रही है, इस Yes. तरह नहीं होती ना, ये जो चश्मे में बंदा है ऐसा ना बैलेंस ये। है, तो वो बैलेंस कंडीशन होती है। जो साइड बाय साइड करते हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कोई डोमिनेट करे, लेकिन डोमिनेट करना भी नहीं चाहते, ना खुद करना चाहते, ना किसी को हावी होने का मौका देना चाहते हैं। वो बराबर के लेवल पे बात करना चाहते हैं, है ना? अच्छा, ना डोमिनेट करना चाहते हैं, ना डोमिनेट होना चाहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर राइट नाउ। और सर बाज बाज लोग इतनी जोर का हाथ पकड़ लेते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा खींच लेंगे, छोड़ते ही नहीं है। हाँ, ये कुछ लोग ऐसा करते हैं। वो क्या है ना कि गले पड़ना जिसको हम लोग कहते हैं, जबरदस्ती, ठीक है। वो आपसे कुछ मतलब निकालना चाहते हैं, गले पड़ना चाहते हैं आपसे, इसलिए वो आपको जबरदस्ती जो है अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो अपनी तरफ खींचेंगे हाथ को। हालांकि हम लोग इसके बारे में भी डिटेल से जानने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लोग डोमिनेट करते हैं ना, तो हाथ इस तरह से देते हैं ताकि सामने वाले को जो है ना हथेली ऊपर रखने का ही एक मौका मिले, और कोई मौका नहीं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। और भी केसेस हैं। चल अच्छा, ये बताइए अब, ये डोमिनेट करने वाले हैं, इससे सबमिसिव में है। अच्छा, आप यू हैव मेनी इन योर फैमिली, एक्चुअली दे वांट टू अट्रैक्ट you toward themselves, ओके। आपसे कुछ काम निकालना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और ये आप बताइए, क्या ये डोमिनेट कर रहे हैं या डोमिनेट सबमिसिव कंडीशन में? एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर, किस कैटेगरी में आप रखने वाले हैं इनको? यस, सबमिसिव एक नंबर कंडीशन में रखने वाले हैं। ये ईमानदारी शो कर, ठीक है। वेविंग हैंड इन एफनेस, एक्चुअली ये शो कर रहे हैं ऑनेस्टी को। यस, ठीक है। इनके पास मतलब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने हाथ को सरेंडर कर दिया है। ये सबमिशन जो है ना, लव जो है ना, सबमिशन का ही एक पार्ट है ना। लव का मतलब क्या हो, सबमिशन करना, ठीक है। ये सब देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, और भी कोई इसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, ये लिंक जो है, यस पूजा यू कैन आस्क, ये फेसबुक की लिंक है, ठीक है। आप इस पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, और कुछ रिव्यू आप लिख सकते हैं। एनीवन, कोई अपनी फैमिली में इस तरह के लोगों को देखे हैं तो बताइए हमको, जो डोमिनेट करते हैं, इस तरह से हाथ मिलाते हैं। चलिए, हम लोग अभी ले सकते हैं एक टॉपिक आराम से और ले सकते हैं। 3 नंबर तो हमने कर लिया है, 4 नंबर भी करते हैं। कहाँ गया डे 4? हाँ, मिल सकती है पीडीएफ, एक्चुअली हिंदी में है ना। अच्छा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
4 नंबर कहाँ गया? 4 नंबर में इमेज नहीं है, तो फेस लैंग्वेज है। फेस लैंग्वेज बाद ये जो नेट है ना, बहुत दिन बाद जो है हमारा गूगल ड्राइव इतनी आसानी से खुल रहा है। ठीक है, देखिए ये एक चीज है, इसको समझिए। ये स्टेपल स्टेपल हैंड इसको कहते हैं। एक उठा हुआ स्टेपल है, हाथ से इन्होंने स्टेपल बनाया है, उठा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, बाइलिंगुअल हमने इसको तैयार किया। देखिए यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश है हिंदी है, दोनों मिला के। तो ये जो है ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, इस तरह से हाथ जो है ऊपर करके बैठते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली कहता क्या है? यह जो है सिग्नल कहता है कि यह एक डोमिनेटिंग कंडीशन में है। यह व्यक्ति जो हाथ ऊपर रखता है एक अच्छे मैनेजर और लीडर का क्वालिटी है इनमें, और ये अभी क्या है ना, अपने लीडरशिप को शो कर रहे हैं। सेकंड में क्या है, यह एक अच्छा एग्जीक्यूटिव, मतलब कि श्रोता का रोल है, वो ध्यान से सुन रहा है। ये स्टेपल अगर ऊंचा रहेगा तो ये डोमिनेट करने वाला और एक लीडर है, और नीचे रहेगा तो ये एक सुनने वाला व्यक्ति है। ठीक है, जो बहुत ही गहराई से बात को सुन रहा है। अब इसमें क्या है ना, सपोज कि अभी बॉस है और ये उसका कोई एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये बॉस जो है ना हाथ ऊपर रखे हुए और ये बोल रहा है। ठीक है, इसके भीतर में लीडरशिप क्वालिटी शो हो रही है, और यह व्यक्ति क्या है ना, सुन रहा है, एक अच्छा लिसनर, और ये जो है एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एग्जीक्यूटर है, कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ करवाने वाले लोग होते हैं। तो ये क्या है ना, सुनकर काम करेगा, करने वाला व्यक्ति, और ये करवाने वाला व्यक्ति। ठीक है, न्यूज रीडर, हाँ एक्चुअली न्यूज रीडर जो है ना, वो बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं, और वो लोग बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे जो है रिफॉर्म करते हैं, खुद को इम्प्रूवमेंट करते हैं। और वो तो झूठ बोलते हैं, वो आप पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उनको अलग से एक प्रैक्टिस करवाई जाती है बॉडी लैंग्वेज की, जिससे वो झूठ भी बोले तो सामने वाले को सच लगे, ऑनेस्टी फील हो। तो अधिकतर जो वर्ल्ड लीडर होते हैं ना, या फिर ऐसे लोग जो ऊंचाई पर हैं, ठीक है, ये आपके बड़े बड़े न्यूज एंकर जितने भी हैं, वो लोग क्या है ना, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, कौन लोग एक्सपर्ट होंगे इसमें? ये जो वर्ल्ड लीडर जितने भी हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, न्यूज रीडर हैं। ठीक है, और एक खास लोग, खास बहुत ही मतलब इन सबसे ज्यादा एक्सपर्ट अगर कोई होता है ना, तो वो होते हैं कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट और मेम जो बनाते हैं ना, ये लोग बॉडी लैंग्वेज के बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। कार्टूनिस्ट होता है ना, उसको कम भाषा में जो है, मतलब बिना भाषा के ही जो है ना, उसको बहुत कुछ करना होता है। एक तस्वीर जो है, उसी से उसे पूरी कहानी करनी होती है, तो वो बहुत लंबा नहीं खींच सकता है। ठीक है, वो चाहता क्या है कि बिना बोले वो बहुत सारी बातें बोले, इसलिए वो जो तस्वीर बनाता है उसमें बहुत ही बारीकी से अपने बॉडी लैंग्वेज के स्किल को यूज करता है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज के सबसे अच्छे एक्सपर्ट ये कार्टूनिस्ट होते हैं। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो वर्ल्ड लीडर होते हैं हमारे देश में, क्या है ना, देखिए न्यूज के मामले में हम बात करते हैं। ठीक है, हमारे देश में प्रॉब्लम ये है ना कि कोई अच्छे लेवल की बौद्धिक बहस होती ही नहीं। ठीक है, और यूएसए जैसे देशों में राष्ट्रपति का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उस पर चर्चा होती है। मतलब राष्ट्रपति क्या कह रहा है, क्या उसके बॉडी लैंग्वेज से सही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस चीज की चर्चा होती है।
हम एक राष्ट्रपति का नाम बोल रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने पब्लिकली जो है कुछ रुमाल वगैरह, मतलब कि पब्लिकली जो है खासा और रुमाल वगैरह उनके पास नहीं था, ठीक है। पूरे मीडिया ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया, उनको चुनाव हारना पड़ा। ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए, मतलब कि वहां पर क्या है ना, इस तरह की बहस हो रही है। और भारत में क्या है ना, उन मुद्दों पे बहस हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मीडिया तो सब जगह जो है एक ही जैसा जो है वो, हमने तो एक ग्रुप भी बनाया हुआ था, बहुत ही पॉपुलर ग्रुप है हमारा, अभी हम उसमें पोस्टिंग नहीं करते, उसका नाम है प्रेस्टिट्यूट, ठीक है। और उसमें जो है इस तरह की बहुत सारी चीजें पोस्ट होती रहती है। अभी आपको क्या है ना, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है समझने का प्रयास करना है। कोई व्यक्ति बोल दिया तो बस बोल दिया तो बोल दिया, ऐसे नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या करता है उसको समझने का प्रयास करना। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? टीवी चलाइए, देखिए टीवी को, लेकिन साउंड जो है बंद कर दीजिए, ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिए। आपको थोड़ी देर में लगेगा कि नहीं भाई एकदम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, साउंड थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा, एकदम नहीं बढ़िएगा, ठीक है। साउंड को उसी तरह रखिए, जीरो। और जो लोग घूम रहे हैं गेस करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपके भीतर ये एबिलिटी खुद डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप में ये ऑलरेडी एबिलिटी है, ठीक है। आपने जब लैंग्वेज का यूज करना शुरू किया ना, तो आपकी ये बॉडी लैंग्वेज की एबिलिटी खत्म हो गई। आपको मालूम होना चाहिए ओनली 7% हम लोग के बातचीत में जो 7% है ना, रोल है वर्ड्स का। ओनली 7% वर्ड्स का रोल है, बाकी 93% हमारे बॉडी लैंग्वेज का, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन का, हमारे ड्रेसिंग सेंस का, इन सब का रोल। तो हम लोग क्या है ना, एक्चुअली किसी को देखते ही अपने दिमाग में क्यों समझ लेते हैं, एक आइडिया बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी व्यक्ति के बोले गए वर्ड को केवल 7% वेटेज देते हैं। बाकी मीनिंग जो है 93% मीनिंग उसके ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब से आती है, ठीक है। तो मतलब आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इफेक्टिव लैंग्वेज है ना। तो अब ये बात हो गई पहली बात, ठीक है, कि ये स्टेपल वगैरह यहाँ देख लीजिए। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये अपने बॉस से, ये अभी बॉस है और ये अपने बॉस से मिलने जाए, उस समय उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है, ये अपने बॉस के सामने सुन रहा है। जब कोई व्यक्ति बॉस से डोमिनेट हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा चेंजेस आएगा। तो ये आप जो है ना बहुत इजीली जो है हैंड स्टेपल से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा अगर किसी व्यक्ति को आप इस तरह देखते हैं ना, हाथ को किए हुए, तो समझिए कि उसमें क्वालिटी तो है। हाथ अगर स्टेपल ऊंचा किए हुए है, इसका मतलब उसमें क्वालिटी है, और वो आज न कल कोई लीडर ही बनेगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पत्नियों के लिए टिप्स है। चलिए, क्लिंचिंग हैंड्स, ठीक है। अब सेम उसी तरह के हाथ जो है ना क्लिंच करके, यहाँ स्टेपल नहीं है, क्लिंच किया हुआ आपस में ग्रिप। तो इसकी 3 कंडीशन है। एक हाथ क्लिंच किया हुआ है और ऊपर उठा हुआ है, एक हाथ क्लिंच किया हुआ और वो टेबल पे रखा हुआ है, एक हाथ क्लिंच किया हुआ वो नीचे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 3 नंबर हाथ क्लिंच किया हुआ और नीचे है उसका, और ये बीच में है। ये सुनने वाला कंडीशन है, ये बोलने वाला कंडीशन। ये बोलना चाह रहा है, बोला नहीं है लेकिन ये बोलेगा। चलिए, ये जो अभी हमने हाथ नीचे स्टेपल किया हुआ कोई व्यक्ति को देखा जो सुन रहा था, वो अच्छा श्रोता का भूमिका निभा रहा था। तो हाथ ऐसे खड़े होकर अगर कोई ग्रिप किया हुआ है या हाथ को ग्रिप करके सुन रहा है, तो ये बता रहा है कि वो उसने सबमिशन किया, वो अपनी बात को जो है
यह व्यक्ति, ठीक है, ये किसी दूसरे की बात को सुन रहा है और बहुत ध्यान लगाकर सुन रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान लगाकर सुन रहा है। अब इसी में जो है यह जो है महिला, कंटेंट इसमें होनी चाहिए। ये जो है हाथ नीचे है, ठीक है, और कोई इसके पास नहीं, तो फिर ये किसका सुन रही है? हमने कहा कि हाथ नीचे मतलब अच्छी तरह सुनना, लेकिन यहाँ तो इसके पास कोई है ही नहीं। बताइए ये किसका सुन रही? ये अपने इनर फियर की बात सुन रही है। ये अपने तनाव की बात को सुन रही है, अपने स्ट्रेस को सुन रही है, इसके सबकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस वाली बातें आ रही है उसको सुन रही है, और यह निरीह अवस्था है। हाथ नीचे करना जो है यह अंदर की सोच, इंटरनल फियर, ये उसको सोच रही है। हाथ नीचे करना ये स्थिति बताता है कि आप तो गिरे हुए, ठीक है, और आप में ताकत नहीं है। यह जो है लोअर जो है प्लीज हैंड बताती है, घोर निराशा। और भी हम लोग देखते हैं इस तरह की और भी मुद्रा हो सकती है, ठीक है, ये व्यक्ति, ये हाथ बंद है, नेगेटिविटी है, ठीक है, किसी के सामने खड़े हैं, डोमिनेट बात सुन रहे हैं किसी की, ठीक है, और हाथ इस तरह से बांधे रहना नेगेटिविटी का संकेत है, ठीक है, हताशा। हाँ देखिए, हाथ बंधे होना दिमाग बंधे होना है, और हाथ खुले होना दिमाग खुला हुआ होना है। हम लोग का दिमाग कब बंद हो जाता है? जब हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल बहुत ज्यादा आते हैं तो हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। हम लोग का माइंड जो है सोचना बंद कर देता है जब हमारे दिमाग में बहुत ही नकारात्मक ख्याल आते हैं, ठीक है, तो दिमाग सोचना बंद कर देता है। ये क्या है ना, ये देखिए, हाथ बंद है, विचार बंद है, ओपन हैंड ओपन माइंड, हाथ खुले हैं तो दिमाग भी खुला, क्लोज हैंड क्लोज माइंड, ठीक है, अगर हाथ क्लोज है तो माइंड भी क्लोज है, नकारात्मक बातें दिमाग में भरी हुई है, ठीक है, और ये अपना इसके पास विचार नहीं है, निरीह स्थिति में ये केवल सुन सकता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ था, ठीक है। नहीं, मेडिटेशन में हाथ बंद इसलिए रखते हैं ना क्योंकि वहां भी एक क्लोज सर्किट बन जाता है और विचार बंद हो जाते हैं, विचार को बंद करने में जो है मदद मिलती है, ठीक है।
तो ऐसी मुद्राएं जो हाथ को जोड़ के मतलब कि दोनों हाथ जोड़ के आप बैठते हैं, ये विचारों को रोकने में ज्यादा मददगार होता है। मतलब ज्ञान मुद्रा की जगह आप भैरवी मुद्रा लगाइएगा, ज्यादा फायदेमंद है ना, ऐसे ही बात है ना। देखिए ये दोनों का आपने समझा, ये दोनों बेचारे निराश है, हताश हैं, नेगेटिव फीलिंग्स है, ठीक है। और अब ये सेकंड वाले पास, ये जो है निराशा और असहायता का प्रतीक है। एक्चुअली ये बीच वाली जो कंडीशन है, ये क्या है ना, ये अगर आप बैठे हुए हैं टेबल पर और आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है इस तरह की कंडीशन में, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है ना कि ये व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, यह व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, ठीक है। और जैसे ही इसको मौका दीजिएगा ये बोलेगा, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ भी नहीं है क्योंकि क्लोज हाथ है, क्लोज माइंड, ठीक है। ये नकारात्मक, अगर कोई इस तरह से बैठा हुआ है, आप बोल रहे हैं, वो आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो, कोई भी फैमिली मेंबर भी हाथ इस तरह से, इसका मतलब वो आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, उसके भीतर जो है नेगेटिव भाव है, और ये जो मुट्ठी जो बंधी हुई है इस नेगेटिव भाव को शो कर रही है। और एक चीज जानिए, ये जितना कसा हुआ रहेगा हाथ, उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा व्यक्ति, ठीक है। यस, कहे एक्चुअली, कहे कि ना कहे ना, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, ये अपने मन में जो है ना गुस्सा सब जो है जमा करके रख रहा है, ठीक है। और गुस्सा कितना है ये पता चलेगा कि इसके हाथ की कसावट कितना टाइट है। अगर ये ज्यादा टाइट है इसका मतलब ज्यादा गुस्सा है, और ये माइंडसेट इसका नेगेटिव, ठीक है। इसको जो बताया जा रहा है वो मतलब कि इसके दिमाग में नहीं, ये दरअसल विरोध अपना दर्शाने वाला है और अपनी बात करना चाहता है। इसको मौका दीजिएगा तो पूरा ये फूट पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखिए जो मदारी जो हैं वो तमाशा दिखाते हैं, अभी तो शायद नाम मात्र के होते होंगे, लेकिन पहले बचपन में हम लोगों ने बहुत देखा है। और वो हमेशा जो है ना, एक मदारी जो यही कहेगा अपने हाथ खोल लो। तो क्यों करता है? क्योंकि आप जब हाथ खोल लेंगे ना तो आपका माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, और उस स्थिति में जो भी व्यक्ति सुनेगा वो उसको पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। अगर हाथ खोल देगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हाथ बंद है इसका मतलब, ठीक है। तो नेगेटिव जो है लोगों को कैसे डील करेंगे। सपोज कि अगर कोई फैमिली में डिस्कशन के दौरान कोई बैठा हो तो कभी भी उसको ऐसे क्लोज हैंड नहीं रखने दीजिएगा, क्लोज हैंड क्लोज लेग नहीं रखने दीजिएगा, क्रॉस हैंड क्रॉस लेग ये नहीं होना चाहिए, ओपन हैंड ओपन लेग। इसके बाद डिस्कशन कीजिए, और ऐसा क्या होता है डिस्कशन मत कीजिए, वही अच्छा है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है, लेकिन ओपन पहले करवा लीजिए, ठीक है। अब जो है हमने ये दोनों को देखा, ये दोनों को उसको देखा, ठीक है। और हाँ, इस ये आप जो इस तरह से देख रहे हैं ना, अगर किसी कोई व्यक्ति जो है बैठा हुआ है और यह व्यक्ति भी इस तरह बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ना ये बहुत ज्यादा नेगेटिव, अगर हम तुलना करेंगे तीनों में तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ये है, क्योंकि इसके हाथ खुलवाने बहुत ही मुश्किल। जो जो सबसे नीचे जो हाथ रखते हैं उनको तो आप थोड़ा सा भी हंसी मजाक या कुछ करके हाथ खुलवा सकते हैं। यस यस, पीडीएफ पोस्ट है बना हुआ, ठीक है, तो पीडीएफ बना हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा, कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही नेगेटिव, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल है। अगर यह व्यक्ति आपका क्लाइंट है, आप इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप भूल जाइए
कि यह व्यक्ति आपके बात को मानने वाला है। झूठ मूठ में समय बर्बाद नहीं करिए। आप जो है टॉपिक चेंज कीजिए, कुछ हंसी मजाक की बात कीजिए, कुछ इनके हाथ में दे दीजिए कि थोड़ा सा ये देखिए, ये हमारा जो है एक क्लाइंट का फोटो, ये वो मतलब कुछ भी किसी बहाने से इसके हाथ को ओपन करवा दीजिए। ठीक है, जब इसका हाथ ओपन हो जाएंगे ना, तो फिर आप जो बात बोलेंगे इसको समझ में आएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव वे में उसको ले। ये सेल्स की बहुत अच्छी टेक्निक है। जब देखते हैं क्लाइंट जो है हाथ बंद किए हुए है, तो वो अपने पास एक पहले से जो है एक पिक्चर वगैरह का, प्लान का, अपना बुक वगैरह लिए रहता है। तो मैम ये थोड़ा सा देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी ये है, हमारे वो है। ठीक है, वो मतलब कि खुद खोल के नहीं दिखाता। ठीक है, वो थमा देता है कि लीजिए थोड़ा देखिए इसको थोड़ा सा। अब इसी बहाने उसका हाथ खुल जाता है। हम खुद भी खोल के दिखा सकते हैं कि हम यहाँ इंग्लैंड में गए थे तो ये हुआ था, अमेरिका में गए थे तो ये हुआ था, देखिए हमारा फोटो। लेकिन वो क्या है ना कि जब वो व्यक्ति खुद ही दिखाएगा ना, उसका इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन जब ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है, अगर ये खुद से उसको ओपन करके देखे तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा तब तक, है ना। हाथ खुल जाएंगे तो माइंड भी खुल जाएगा। तो ये सेल्स टेक्निक के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे भी ये जितने भी रिसर्च होते हैं ना, उनका मकसद यही होता है कि सेल्स टेक्निक जो है उस पर इम्प्रूव किया जाए, कैसे आपको जो है इम्प्रेस किया जाए सेल्स के द्वारा, मतलब इन तरीकों के द्वारा। खैर हम लोग जो है उन्हीं चीजों को तो नहीं ले रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से ले रहे हैं, हम लोग सीखने के लिए ले रहे हैं। तो हमने जैसे देखा कि अभी ये जो है ना सच्चाई के प्रतीक, हथेली को शो करना सच्चाई का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है। और जैसे बहुत सारे साधु महात्मा इस तरह से हाथ अभय का देते हैं, ये भी सच्चाई का प्रतीक है। ठीक है, और बहुत सारे लोग, ठीक है, जैसे हाथ खुली है ना, मतलब आत्मसमर्पण कि हमारे पास कुछ नहीं, ठीक है, जो करना है कर। ठीक है, अब देखिए जानवरों में क्या है ना कि कुत्ते की बात बताई गई है। कुत्ता जब जो है ना हार जाता है, ठीक है, जब दो कुत्ते लड़ते हैं हार जाता है, एक कुत्ता जो है ना जो मतलब कि हार स्वीकार कर लेता है, वो लेट जाता है और अपने पेट को शो करता है, पेट दिखाता है। पेट दिखाने का मतलब वही हमारा जो हाथ दिखाना है उसका पेट दिखाना, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये इसको कि हम अपने हार को स्वीकार। ठीक है, इंसान भी कभी कभी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो कुश्ती के मैदान मतलब मैदान में हाथ खड़े कर देना, ठीक है, ये भी शो करता है कि भाई हम अपना हार स्वीकार करते हैं। ये भी वही है। ठीक है, खुली हथेलियां सच्चाई का प्रतीक, हालांकि किसी पार्टी से इसको जोड़ के नहीं देखा जाना है। ठीक है, ये पहले ये देख लीजिए, ये आशीर्वाद हुआ जब जो है हथेली जो अभय दान जो है दिया। ठीक है, इस समर्पण का प्रतीक है कि जो हमारे सामने अधीनस्थ आ गया उसको हम पूरा छूट दे रहे हैं, जो हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं, मतलब अभय दान दे रहे हैं। जाओ तुम हमारी शरण में आ गए हो, अब तुमको कुछ नहीं होगा। ये अभय दान जो है इस तरह से खुली हथेलियों से दिखता है। चलिए सभी इमेज जब हो गए ना, तो दो इमेज तो ये जो है पत्नियों के लिए टिप्स। वो टिप्स ये है कि अ, ऐसे तो फीमेल जो है बॉडी लैंग्वेज में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं मेल के अपेक्षा। लेकिन आप देखिए, आप कोई सवाल कर रहे हैं और आपके काउंटर पार्टनर जो है वो अपने हथेलियों को छुपा रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और यह देखा गया है कि झूठ बोलते समय लोग हथेलियां छुपा लेते हैं या फिर अपने सामने हाथ को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही आप बात करते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई उन्होंने हाथ को छुपा लिया है, तो समझ लीजिए कि ये झूठ से बचने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह जब छोटे बच्चे जो हैं झूठ बोलते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। लोग बच्चे जो हाथ पीछे कर लेते हैं पकड़ में आने पर, और जो बड़े होते हैं वो सामने क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, ये सुरक्षात्मक मुद्रा है। हाथ को कोई क्रॉस कर लेता है जब वो गलती करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति गलती करता है ना, तो उसका दिमाग उसको सिग्नल देता है कि तुम अब असुरक्षित हो, तुमने गलती की और तुम असुरक्षित हो, तो अपने सुरक्षा उपाय करो। सुरक्षा उपाय क्या है? पहले जमाने में लोग सुरक्षा के क्या, तो तलवार कर नहीं सकते। जब बॉक्सिंग वगैरह होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने सीने वाले हिस्से को वो छुपा कर, ठीक है, सामने का हिस्सा कम मतलब कि कमजोर होता है। ठीक है, इसको बचाने का वो भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या उपाय है? जो बॉक्सिंग में हाथ सामने रख लेते हैं ना, बॉक्सिंग करते समय, और अपने चेहरे को और सामने वाले हिस्से को बचाने की कोशिश करते हैं, बस ये क्रॉस जो है ना, हाथ को क्रॉस करते हैं, तो ये भी वही है, ये बॉक्सिंग वाली मुद्रा ही है। तो डिस्कशन के दौरान ऐसा आपने क्रॉस हैंड देखा है किसी का? काउंसलिंग करते समय कोई आपके सामने कहाँ है, फिजा है, काउंसलिंग करते दौरान आपने देखा है फिजा कि लोग क्रॉस हैंड किए हुए एडमिट कर दिया मैंने सबको। काउंसलिंग के दौरान अगर इस तरह से अगर कोई रहे, तो इसका मतलब सीधे है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है। जी सर, वो अपने आप को ब्लॉक किए हुए और सच नहीं बताना चाह रहा। यस, मतलब हैंड ब्लॉक, माइंड ब्लॉक, हैंड ओपन, माइंड ओपन। सर बहुत सारे जने स्टेज में खड़े होके हाथ पीछे करके बोलते हैं, हाथ दोनों पीछे पकड़ लेते हैं अपने और फिर खड़े रहते हैं और बोलते हैं माइक के आगे। वो क्या हाथ इंडिकेट? नहीं दिखा रहे हैं ना, तो मतलब ऑनेस्टी नहीं है, वो बातें बनाकर बोल रहे हैं, समझे? अच्छा, हाँ जी जैसे सर। कोई कहानी कहता है। ठीक है, जी सर, जी सर। और सर कई लोग ना वो डायस होता है ना, उसको भी पकड़ के बोलते हैं, मैंने वो भी नोटिस करा है कई बारी। देखिए डायस जो है ना, क्या है कि जैसे ढाल है, ढाल ढाल जान रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तलवार से बचने के लिए जो युद्ध के मैदान में ढाल होता हाँ, ढाल होती थी, हाँ है जी। ना, तो हाँ वो जी सर। ढाल चाहिए। ढाल से क्या है, अगर आपके पास ढाल है तो आप किसी भी वार को बच सकते हैं, है ना। जी जी जी। तो ये वो ढाल बना लेते हैं। ढाल जरूरी नहीं है कि डैश हो। सपोज आपने हम्म। देखा होगा बहुत सारे लोग कॉपी हाथ में रखे हुए होते हैं, हाँ जी। और कॉपी दोनों हाथ से पकड़ते हैं, एक हाथ से पकड़ते हैं, ये भी एक क्रॉस माइंडसेट है ना। अच्छा, ठीक है सर। कितना नंबर लाई थी आप? 500। तो ये भी जो है सेम हाँ जी, माइंडसेट है। ठीक है, ये व्यक्ति, अभी ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ना, यह व्यक्ति एक ढाल रखे हुए है। हाँ जी। उसने ठीक है, हाथ अपने क्रॉस करे हुए, लेडी ने पीछे रखे हुए हैं। सुरक्षा चक्र इसने बनाया हुआ हाँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये सुरक्षा चक्र जो है इसको बचाएगा। अच्छा, ये किससे बचने चाह रहा है? किस कारण से? अच्छा, ये व्यक्ति, ये जो है ना, ये बताइए किस कारण से ये रखा हुआ है हाथ में? किस बात से ये
सर वो कुछ उस पे गुस्सा कर रही है लगता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, सर वैसे उसको ढाल हैप्पी की जरूरत फादर्स है। डे, आज फादर्स डे है, आपको हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू आप सभी को भी, ठीक है। हाँ जी। और हाँ, अच्छा ये एक चीज है, ये तलवार भी है। तो तलवार भी है, तलवार से बचने का प्रयास में बेचारा जो है, जो पॉकेट में भी हाथ रखे हुए है ना, वो भी उसी तरह से, ठीक है। झूठ ही बोल रहे हैं। झूठ बोलना मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि एकदम झूठ बोलना, बना कर बोलना, बनावटी बात बोलना भी झूठ ही कहलाता है, ठीक है। कोई बनावटी बात बोलना भी झूठ कहलाता है, तो ये बनावटी बात भी हो सकती है, ठीक है। आपको कहानी कह रहा है तो वो तो बना बना कर ही बोल रहा है ना, तो वो भी हो सकता है। चलिए आज जो है हम लोगों ने कहाँ तक, चैप्टर 5 तक इसको रख लिया है, ठीक है। और आज इतना ही रखते हैं। ये क्लास जो है हमने 2 क्लास फ्री रखी है, ताकि आप लोग को जो है, जो लॉन्ग टर्म जानना चाहते हैं उनको पता चल जाए कि हाँ इस तरह से क्लास होनी है। अगर आपको लगता है सुटेबल समय है तो आप ये टोटल सीख सकते हैं, ठीक है। एडजस्ट करता है माइक टाइम टू टाइम, कुछ भी हाथ से पकड़ना, कुछ भी हाथ से पकड़ना सिक्योरिटी वो शो करता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोग का। 8:30 तो बज ही गए हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा अगर हम डिलीवर करें तो दिमाग से ऊपर न चल जाए, तो समस्या यही होती है कि अगर कहीं दिमाग इतना मेहनत किया जाए और दिमाग से ऊपर चला जाए कोई बात। और कई बार जो है हमको भी जो है ना बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हाँ, आपके यहाँ लगता है लंबा समय बीत गया है, यहाँ 8:30 हो रहा है, तो आपके यहाँ भी 12-1 बज रहे होंगे। हाँ, आपके यहाँ 1 बज गया, चलिए ठीक है। तो ये हम लोग परसों फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास को, ठीक है। और ये इसकी हमने टोटल फी रखी है 999, हालांकि ये 1500 था। और अगर कोई तीनों पैकेज लेता है साथ में, अवेंजर्स के लिए तो ये फ्री है, लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए 999 का है ये, ठीक है। लेकिन इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि सीरियस लोग रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं। हमने इतने सारे कंटेंट इधर उधर से इकट्ठा, एक एक जो फोटो यहाँ दिख रहा है ना उसको कहीं से खोज कर कलेक्ट करके तैयार किया गया है, एक जगह से नहीं। इसके अलावा भी स्लाइड्स हैं, फेस लैंग्वेज भी इसमें शामिल है कि आप फेस देख के जो है समझ सकते हैं कि क्या है मैसेज, ठीक है। तो ये टोटल जो है इस क्लास का हिस्सा है, ठीक है। हम देखते हैं, हो सकता है लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए फ्री कर सकते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनके लिए तो ये पेबल रहेगा, ठीक है। जो लोग लाइफ टाइम मेंबर नहीं है और ये मतलब एवेंजर्स वगैरह नहीं है, तो वो ये कर सकते हैं कि एनालिटिक एनालिसिस का क्लास वो ले सकते हैं, साथ में सिग्नेचर एनालिसिस है, फेस रीडिंग है, बॉडी लैंग्वेज है। ये 2500 में सब कुछ जो है शामिल है। तो जिनको अगर ये डिटेल से सीखना है तो ये कर सकते हैं। और जहाँ तक रही लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है।
लोग सीरियस रहेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में मजा भी आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो है फेसबुक पेज पर जो है सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लिंक दिया हुआ है ना चैट बॉक्स में। हम देख रहे हैं कि ये कमेंट अभी कम से कम 30 लोग तो जरूर हैं, और सिर्फ मेरे ख्याल से 2 लोगों ने कमेंट किया है, 2 या 1। तो कम से कम कमेंट तो कर ही सकते हैं। फेसबुक पेज का पीयूष लिंक दे दीजिए फेसबुक पेज का। और ये आप ये लिखिएगा ना, सबसे बड़ी चीज कि आज का मतलब कि जो टॉपिक था उसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा जो बहुत ही अच्छा था, तो उसको आप बताइए। तो एक पॉइंट जो है वो शेयर कीजिए। क्लास को लेने के लिए बहुत लंबा क्लास लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 1 AM है, ठीक है। चलिए, ये कमेंट इसमें आ गया क्या लिंक?